नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। मीन राशि पाइसेस, उर्दू में बुर्जे हूत बोलते हैं। अगर आपके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको कुछ नहीं पता तो अपना नाम जान लीजिए। नाम के अनुसार ये अक्षर दिए गए हैं। अगर आपका इन अक्षरों से नाम शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो देखने की विनती इसलिए करूँगा कि अंत में मैं आपको एक निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ। बेसिक बात, मीन राशि, मीन लगन, पाइसेस के दोस्तों के लिए शनि की 7.5 का चरण बदल गया और उसके कारण इनका जो असर है, प्रभाव है, वो थोड़ा बड़ा रहने वाला है। और शनि आपके खर्चे के भाव, हॉस्पिटल के भाव, अपमान के भाव में आ गए, अपनी उच्च राशि में हैं। फिर इसके कारण कारोबार में कुछ कमियां रहेंगी, खर्चे बढ़ेंगे, मानसिक कष्ट होगा, निरर्थक यानी बेकार की कुछ ऐसी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जिनमें आपका कोई भला नहीं है, दूसरे के कहने पे आप जा रहे हैं। कुछ एक्सीडेंट का छोटा मोटा संकेत भी दिखाई दे रहा है। ट्रांसफ़र होने की चांस है, यानी कोई व्यक्ति अगर मन में उनके अपने घर ट्रांसफ़र होने की नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थिति बन रही थी तो उसमें सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है। आकस्मिक रूप से परिवार की कुछ समस्याएं मिल सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं। नौकरी पेशा वालों के लिए मानसिक दबाव बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव के कारण, कुछ नई जिम्मेवारियां देने के कारण काम का बोझ बढ़ सकता है। गुप्त शत्रु आपके ऑफिस के, आपके कारोबार के, आपके घर के मामलों में आपको परेशान कर सकते हैं। न्यायालय से संबंधित जो भी काम है, कोई नया मुकदमा होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि ये 12वां भाव शनि से अफेक्टेड हो गया। इस कारण कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। चोरी की संभावना भी हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। महिलाओं के लिए भी थोड़ा उलझन भरा ये वर्ष है, क्योंकि शनि अभी अपनी जो शुभ स्थिति है वहाँ से निकल गए, यानी अभी लाभ से निकल के खर्चे में चले गए, तो परेशानी तो रहनी है। मीन लोगों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। मीन के लोग मध्यम कद के होते हैं, भारी शरीर होता है और ईश्वर के तरफ से इनको काफ़ी ईश्वर को मानने वाले होते हैं, न्याय को मानने वाले होते हैं, परंपराओं का आदर करते हैं और ज़िद्दी होते हैं और डरपोक भी होते हैं। कॉन्फिडेंस की इनमें थोड़ी कमी होती है। दयालु होते हैं, सत्य बोलते हैं, दूसरों का सम्मान करने की आदत है, सत्संग वगैरह में जाने की आदत होती है। गुरु जो है अभी मीन राशि में से बैठे हैं आपके, जो 22 अप्रैल तक हैं, अच्छे फल दे रहे हैं, अपनी उच्च राशि में हैं। लेकिन 22 अप्रैल के बाद वो आपके धन के भाव में आ गए और न्यू असाइनमेंट आपको मिल सकता है इस धन के भाव के कारण, और इनकी पूर्ण दृष्टि आपके कारोबार के कारण इनके अच्छे फल आपको मिल सकते हैं। ये खास बात बृहस्पति के ऊपर लागू होती है। जहाँ बैठते हैं वहाँ उतने अच्छे फल नहीं देते, लेकिन जहाँ दृष्टि देते हैं उनके बहुत अच्छे फल होते हैं। 9वीं दृष्टि दे रहे हैं कारोबार पे, व्यापार में कुछ परेशानियाँ शनि के कारण होंगी, लेकिन बृहस्पति उनको हल करेंगे। बृहस्पति आपके शनि आपके अभी लाभ के भाव में बैठे हुए थे, लेकिन एकदम अभी शुरुआत में ही ये आपके 12वें भाव में आ रहे हैं। 7.5 के कारण लाभ के स्थान से निकल गए, तो कुछ परेशानियां कारोबार में, रुकावटें, कारोबार में रोग, कष्ट रह सकते हैं। इनके कारण आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सावधानी रखनी चाहिए। फरवरी और मार्च में आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि, राहु और केतु का जो गोचर है वो आपके स्वास्थ्य के अनुरूप नहीं नज़र आ रहा। इसलिए डॉक्टरों से नियमित रूप से चेकअप कराते रहें। अन्यथा अगर चेकअप नहीं कराएंगे तो कोई बड़ी बीमारी होने के बाद आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, शनि के 12वें भाव में बैठने के कारण। इसको हम हॉस्पिटल का भाव भी बोलते हैं। फाइनेंस की बात करें, वित्तीय दृष्टि से ये पिछले
जो वर्ष थे उसकी तुलना में थोड़ा बेटर है। बस इसमें एक ही खासियत है कि शनि आपके 12वें भाव में खर्च बढ़ा सकते हैं। धन की वृद्धि भी अच्छी संकेत दे रही है, क्योंकि नौकरी में मेष के गुरु के कारण, दृष्टि के कारण कुछ आपको फाइनेंस में धन के भाव में लाभ तो होगा ही, नौकरी वगैरह से या कोई और चीज़ों से। प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं, बट शेयर में निवेश करने का मतलब होगा धन की बर्बादी, इससे बच के रहें। और प्रेम संबंधों की अगर हम बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन में मजबूती आ रही है, लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा। राहु लगन में आ गए और केतु सप्तम भाव में, मानसिक दबाव देंगे, मानसिक तनाव दे सकते हैं, लेकिन राहु के और केतु के कारण आपकी शादी की संभावना बहुत तेज हो गई, शादी बढ़ सकती है, हो सकती है। परिवार की दृष्टि से आफ्टर मैरिज कुछ परेशानियां रह सकती हैं, ग्रह क्लेश की आशंका भी बन सकती है, इसलिए बेकार के वाद विवाद के चक्कर में नहीं पड़ना। जो भी शादीशुदा लड़कियां हैं, अप्रैल में शादी होने की पूरी संभावना दिख रही है। कैरियर की बात करते हैं, गुरु की 9वीं दृष्टि आपकी कैरियर भाव पे और अपनी राशि पे पड़ रही है, तो नया जॉब मिल सकता है। अप्रैल के बाद इंक्रीमेंट या प्रमोशन के भी चांस हैं। जो आपके रिलेशन नीचे के लोगों से और ऊपर के लोगों से थे, उनको मेंटेन करने के लिए आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके वाणी के भाव में बैठे हैं। कोई मुंह से गलत शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा, नुकसान भी हो सकता है। बृहस्पति चाह कर भी फायदा दें और आपकी वाणी के कारण नुकसान का संकेत नजर आ सकता है। शिक्षा की दृष्टि से शनि 6.5 के कारण मन में भटकाव रहेगा, पढ़ाई में मन लगने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन अप्रैल के बाद अगर कंपटीशन दे रखा है तो उसमें सफलता की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। बस मेहनत से जी मत चुराइएगा, अन्यथा ये नुकसान भी कर सकती है। कुछ थोड़े बहुत अंकों के कारण आप कंपटीशन से महरूम भी रह सकते हैं। कोई समस्या अगर आ रही है तो आपके लिए 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना उत्तम रहेगा। भगवान शिव और हनुमान जी की उपासना करने से आपकी जो शनि की 6.5 है, इससे मुक्ति मिलेगी। कुछ जानने की इच्छा है तो व्हाट्सएप नंबर ऊपर आ रहा है, एक प्रश्न भेजिएगा, निःशुल्क उत्तर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। नमो नारायण।